अस्सलाम वालेकुम। ये तुलसी के पौधे हैं, कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। इसकी पिंचिंग का मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने पिंचिंग यहाँ से की थी, तो ये दो अलग इसकी शाखें बन जाती हैं। यानी इस पौधे को जब आपने घना बनाना हो तो इसकी पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है। जैसे यहाँ से ये की हुई है, ये पिंचिंग का मतलब है कि उसको आगे से तोड़ देना। अब जैसे ये है, ये फूल बनने पे आया हुआ है। अब अगर इसको मैं छोड़ूंगी तो ये फूल बन जाएगा। अब इसके नीचे ये देखें, ये तो अगर मैं यहाँ से काटूंगी तो एक टहनी इधर से निकलेगी, एक इधर से, तो ये दो टहनियाँ। आप जैसे मैं किसी तेज़ कैंची से भी कर सकते हैं, वरना नाखून से ऐसे काट के ये मैंने अलग कर लिया। इसी तरह ये है, ये भी फूल बन रहा है। अब इसको भी यहाँ से मैं यहाँ से पिंच कर दूँगी। ये मैंने उतार लिया। अब जो ये यहाँ पे ये रह गया, एक टहनी यहाँ से निकल आएगी, एक यहाँ से, तो ये घना होता चला जाता है। ये देखिए कितना घना और फैला हुआ है, क्योंकि इसकी पिंचिंग करते रहना चाहिए। और दूसरा ये कि इसकी बहुत इजी केयर होती है। अब ये है, ये भी अब फूल बनने पे आया है। अब इसको भी यहाँ से मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ, यहाँ से भी, जहाँ से आप करना चाहिए यहाँ से कर लें तो यहाँ। अब ये जो बाकी बच गए, अब यहाँ से दो टहनियाँ निकल आएंगी। और इसका पानी देने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इसको रोशन जगह पे रखें, इसको धूप फुल सन में भी रख सकते हैं, सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हैं। इसकी मिट्टी को देखना होता है। इसके पत्ते यूँ नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, ड्रूपी से हो जाते हैं अगर इसको पानी की ज़रूरत हो। वरना आप इसकी मिट्टी को चेक कर लें। मिट्टी अगर बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर इसको पानी इसमें डालें। ये देखिए, ये सारे मैंने हटा दिए। अब इनको भी ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप धो के और छाँव में सुखा लें, तो ये फिर कैवर से बनता है। वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसको आप कैवे में इस्तेमाल कर सकते हैं इन पत्तों को। अब ये पौधा इसके साथ, ये देखें, ये फूल निकलने इस पे आ रहे हैं ये, तो इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि ये बड़े हो जाए। अब इस पौधे पे देखें, ये फूल निकल गए और ये नीचे ये जो इसके ये यहाँ पे ये चीज़ें, इनके अंदर इसका बीज होते हैं। वो फिर यहाँ से ही हम इनके बीज जो है वो निकाल सकते हैं, संभाल सकते हैं। यही इसको ऐसे तोड़ के, और ये आप किसी भी गमले में मिट्टी में लगा दें तो नए पौधे निकल आते हैं। तो ये इस तरह मैंने इसको छोड़ा हुआ है ताकि इसके सारे बीज बन जाएँ। काफ़ी पौधा बड़ा हो गया था, इसलिए इसको छोड़ दिया। तो ये जो नए गार्डनर होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही इसकी मतलब केयर बहुत आसान है। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। आपने एक दफ़ा लगा दिया। इसको तुलसी भी कहते हैं, बेसिल कहते हैं, और पाकिस्तान में इसको न्याज़वो भी कहते हैं। अच्छी एक हर्ब भी है, आप अपने सैलड्स में भी डाल सकते हैं, कहवे में डाल सकते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।